how much I spent in Bangalore as a CA industrial trainee. Hi everyone, this is me Manish and welcome back to my YouTube channel. Okay, तो I already had one video around कि मैंने कितना earn करा during my CA articleship and उसमें मैंने CA industrial training का भी बताया that how much I used to earn in my CA industrial training. और मैंने CA industrials बैंगलोर से करी तो मेरा महीने का कितना एक्सपेंडिचर हो जाता था दैट आई एम गोना टेल यू ऑल इन दिस वीडियो. मैं अपना पूरा ब्रेकअप देने वाली हूँ, मतलब कॉस्ट का ब्रेकअप देने वाली हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जस्ट गो एंड सी दैट वीडियो, बट उसका एक समरी मैं आपको अभी दे देती हूँ. लेकिन उसमें मैंने बहुत डिटेल में बहुत कुछ बताया, उसमें मैंने अपने आर्टिकलशिप का भी बताया, इंडस्ट्रियल का बताया है. बट करेंटली आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. सो आई यूज टू अर्न 50,000 पर मंथ फॉर माई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. मैं 50,000 रुपया महीना कमाती थी फॉर माई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. 6 LPA आई यूज टू अर्न. I was working in GS, Goldman Sachs, and now I'll tell you my expenditure, how much I spent. तो मैं first of all, the biggest expenditure in any place where you live, where you do not have your home, is the rent, obviously. तो मैं पीजी में रहती थी when I was doing my industrials, and मेरा जो monthly rent था that was 10K, no not 10K, that was 8.5K for double sharing. मतलब मेरे साथ एक रूममेट वो रहती थी तो आई यूज टू पे 8.5K फॉर माई रेंट. दैट वॉज वन एक्सपेंडिचर विच आई यूज टू डू. एंड सेकेंड, मेरा ऑफिस मेरे पीजी से बहुत पास था, प्लस कैब की फैसिलिटी भी अवेलेबल थी, तो मुझे सिर्फ ट्रैवल में कुछ पेमेंट, मतलब एज इन डेली ऑफिस ट्रैवल के लिए कुछ पैसा नहीं लगाना पड़ता, तो देयर आई हैव सेव्ड. If you are working in a company which do not provides you a cab facility and you are living like you it is not on the walkable distance, so in Bangalore the आपके ऑटो वगैरह के भी एक्सपेंडिचर काफी हो सकते हैं मंथली, but that is saved in my case. So that is one thing, 8.5K I used to spend. Then उसके अलावा for food and everything, I like I was living in a PG, तो PG में मुझे जो खाना मिल जाता था, but since I was in the office for most of the time, तो मैं lunch breakfast office में ही कर लेती थी. And office में I used to pay and have food. They don't provide free food obviously. तो उन सब का मिला के मुझे, और कभी कभी मैं घर पे भी ऐसे ऑर्डर करके खा लेती थी, तो अगर मैं मंथली देखूँ तो आई थिंक 4-5 के आराम से मैं खाने पे स्पेंड कर देती थी. If I'll take round figure, so it's 5K. So 5K I used to spend for my this food and all. तो 5K मैं फूड में स्पेंड करती थी. उसके अलावा 2-3 महीने में ऐसे कभी ऐसे घूमने घूमने ट्रिप्स पे भी चली जाती थी. तो अगर आप एनुअली आई थिंक 3-4 ट्रिप्स में चली जाती थी. ट्रिप्स मतलब ऐसे वीकेंड वाला ट्रिप्स ही. और उसका अगर मैं मंथली देखूँ, एक ट्रिप दैट used to cost me around 10 to 12K, 10 to 15K actually. एंड अगर मैं उसका मंथली देखूं तो आई थिंक 1 ईयर में आई हैव बीन टू 4 ट्रिप्स मे बी. और हाउ मच, ओके फाइन, आई एम टेकिंग फॉर एग्जाम्पल, तो 60K मेरा एनुअल का अगर मैं मान लेती हूँ, सो मंथली 5K समथिंग आई विल टेक फॉर दैट थिंग ऑल्सो. तो 5K मेरा उधर चला जाता था, 5K फॉर फूड, 5K फॉर ऑल दीज थिंग्स, 10K मेरा इधर चला जाता था. I was not supposed to go on those trips and all. I was supposed to do study, but okay, fine, that is me. फिर वीकेंड्स में कभी कभी आउटिंग वगैरह के लिए, ऐसे कभी बाहर कैफे वगैरह जाना, ये सब करना, वो सब भी उन सब के लिए भी मंथली में आई थिंक आई यूज टू स्पेंड सम 4-5K आराम से. तो 5K वॉज फॉर दैट, 15K स्पेंट हेयर. ओके. एंड दिस इज यूज टू बी माई सेविंग्स, मतलब थोड़ा बहुत कभी शॉपिंग वगैरह हो गया, उन सब के लिए हो गया, उसमें मंथली आई सम लाइक एवरी मंथ आई डोंट यूज टू शॉप, बट ठीक है कभी कभी मैं कर लेती थी, तो आई थिंक 3-4K इज फाइन per month. तो उसमें मेरा उतना एक्सपेंडिचर जाता था. Apart from that, I do not have any expenses as such. Am I not missing anything? No, I am not missing anything. बस इतना मेरा एक्सपेंस रहता था. बाकी में ऐसे मैं कुछ कुछ अमाउंट अपना इन्वेस्ट करती थी, कुछ कुछ अमाउंट मतलब मैंने कुछ कुछ सेव करा हुआ था. लाइक आई हैव परचेज थिंग्स फ्रॉम फॉर माई फैमिली, लाइक अ बिग थिंग्स ऑल्सो. तो वो सब भी मैंने खरीदा था, तो सेव कर करके, और थोड़ा बहुत मैं इन्वेस्ट करती रहती थी. तो ये 50,000 मेरा ऐसे ही निकल जाता था. So many of you have asked about my expenditure, like how is my expenditure in Bangalore. So that was used to be my expenditure when I was in that. अभी मैं अगर आपको बताऊं, after
becoming CA, my expense में इतना ज़्यादा वो नहीं आया. In fact, my investments have all those things have increased. But ठीक है, मैं CA का बाद में बताऊंगी कभी. This is my articleship का expenditure जितना I used to spend in Bangalore. एंड लेट मी नो इफ यू वांट टू नो फॉर माय आर्टिकलशिप ऑल्सो, कि आर्टिकलशिप में मुझे सिर्फ 15,000 मिलते थे, मैं 15,000 में पूरा करती थी. बट आर्टिकलशिप में ऑब्वियसली फूड एंड ट्रैवल वॉज ऑन मोस्टली क्लाइंट के से निकल जाता था, तो मुझे इतना मतलब मैनेज हो जाता था. बट yep, that's it for this video. And let me know if you want to know anything more specific, like I've given you the rough idea. If you want more specific, let me know, I'm gonna tell you. So yep, that's all for this video. I'm gonna see you in another video. Till then, ta-da, bye. Ta-da.